कोई हरा नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी हिम्मत हराने में नहीं है। इसी का देख लीजिए क्या वंदे मातरम से नफरत है उन लोगों को। भारत माता की मुंबई महानगर के 3 बार जनरल सेक्रेटरी ने संभाला। हम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। हमारे बीच में वरिष्ठ जानकारी कार्यकर्ता परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये तीनों है कांग्रेस। जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटती है तो शक्ति प्रदर्शन होते हैं, लेकिन क्या हो जब शक्ति प्रदर्शन के मंच पर ही अपनों के बीच शक्ति परीक्षण शुरू हो जाए। किशनपोल विधानसभा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां एक तरफ मंच से कांग्रेस को डूबता जहाज बताया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम के अंत में टिकट को लेकर खुद बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही उलझ पड़े। बात इतनी बढ़ गई कि विवाद को दबाने के लिए आनन फानन में राष्ट्रगान शुरू कर कार्यक्रम को खत्म करना पड़ा। आइए आपको बताते हैं इस सम्मेलन में शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या सियासी ड्रामे हुए। किशनपोल विधानसभा में बीजेपी के संगठनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बड़े जोर शोर से किया गया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आगामी निकाय चुनाव की रणनीति बनाना था, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक चूक हो गई। जब वंदे मातरम गाया जा रहा था तो उसे अधूरा ही छोड़ दिया गया। इस पर मंच पर मौजूद राष्ट्रीय मंत्री रोहन गुप्ता ने तुरंत टोका और इसे पूरा गाने की बात कही। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। वक्ताओं ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया और दावा किया कि बीजेपी आगामी निकाय चुनाव में 80% तक समर्थन हासिल करेगी और कांग्रेस को बड़े अंतर से हराएगी। कार्यक्रम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन समापन के दौरान अचानक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। मंच पर महाराष्ट्र से आए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और राष्ट्रीय मंत्री रोहन गुप्ता मौजूद थे और उन्हीं के सामने कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और आपसी विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि यह सारा विवाद आगामी निकाय चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर हुआ था। देखते ही देखते कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान शुरू हो गई और कार्यक्रम स्थल का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। जब विवाद बढ़ने लगा और मंच पर बैठे नेताओं को लगा कि स्थिति बेकाबू हो रही है, तो कार्यक्रम को तुरंत समेटने की कवायद शुरू हो गई। विवाद के बीच ही अचानक राष्ट्रगान जन गण मन शुरू कर दिया गया ताकि लोग शांत हो जाए और कार्यक्रम को खत्म घोषित किया जा सके। राष्ट्रगान खत्म होते ही महाराष्ट्र से आए मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री तुरंत वहां से निकलते हुए नजर आए। जब मीडिया ने इस खींचतान और टिकट के विवाद पर पार्टी के महामंत्री से सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने साफ जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि वे इस मामले पर नहीं बोल सकते। प्रोग्राम को लेकर के क्या कुछ कहना है? आज किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रोहन जी गुप्ता और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री उनका उद्बोधन सुनकर के और सारे कार्यकर्ताओं में उत्साहपूर्ण वातावरण बन गया है और मैं विश्वास दिला रहा हूँ उनको भी और सारी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को कि हम सबके सहयोग से 12 के 12 वार्ड किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के लिए प्राप्त करेंगे और इसी के साथ जो कार्यकर्ता में उत्साहवर्धन हुआ है आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। जय भारत। नगर निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना है? नगर निगम के चुनाव हमारा संपूर्ण कार्यकर्ताओं का जो नित्य प्रति का कार्य है उस कार्य के प्रति जो जनता में भाव है उस भाव को देखते हुए हम सारे वार्ड जीतेंगे और इसी के साथ में हमने आज से उद्घोष शुरू कर दिया है कि हम जयपुर शहर के अंदर 80% वार्डों की जीत के साथ ही हम हमारा जो नगर निगम है उसको गठित करेंगे। महाराष्ट्र से बुलाना पड़ा, क्या जो लगता है कि भारतीय जनता महाराष्ट्र से बुलाना नहीं पड़ा है, बल्कि महाराष्ट्र के जो संगठनात्मक व्यवस्था थी उसके आधार पर जो जीत हासिल हुई है उससे हमको जो अनुभव का लाभ मिल सके इसके लिए उनको बुलाया है, जिससे कि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो क्या जयपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर ऐसे मंत्री नहीं है जो अच्छे से उनको सरपरस्ती कर सके? पूर्व में इस प्रकार का जो आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं पूर्व में इस प्रकार का लक्ष्य हमें प्राप्त करने में असफलता रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि और राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है
वो उन सब के माध्यम से जो उनका अनुभव है, जो योजनाएं हैं, उनका लाभ भी हमको मिले और हम भी वहाँ यहाँ जयपुर में 80% मत के साथ में हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। तो भारतीय बोर्ड ऐसा हमारा बीजेपी का बनेगा। क्या इस बार निकाय चुनाव में युवाओं को या कोई नए चेहरों को जो है टिकट मिलेगा? वो युवा हो चाहे हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, वरिष्ठ हैं, उन सबको अपना अपनी जगह में स्थान मिलेगा और सभी वर्गों के स्थान के साथ में यह एक संगठनात्मक रूप से हम इकट्ठे होकर के परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये तीनों है कांग्रेस पार्टी में। परिवारवाद देख लीजिए आप, तुष्टीकरण देख लीजिए, क्या वंदे मातरम से नफरत है उन लोगों को, और भ्रष्टाचार आपने देखा ही, सालों में जनता ने उसको देखा। तो हमको इस बार जनता को हमने सुशासन दिया है। डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार ने परिवर्तित करके जो हमारी केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए काम किया है, भजनलाल जी ने जो दिल खोल के उन्होंने, मुझे लगता है एक भी जगह पे हम लोग इतनी सभाओं में गए तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए कि कहीं पे भी किसी ने ये नहीं कहा कि हमको बजट नहीं मिला, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा काम नहीं। मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता को बताइए अतीत में कांग्रेस ने क्या क्या पाप किए, जनता को बताइए आप सबकी उपलब्धि क्या है, जनता को हमारा विजन लेके जाइए। मुझे विश्वास है जयपुर की जनता समझदार जनता है, उनको मालूम है सही क्या है गलत क्या है। 150 में से कम मेरा आकलन है 125 से कम वोट पे हमारी जीत तो नहीं हो सकता, तो शक्य ही नहीं है। हम 125 से ज्यादा वोट जीत सकते हैं और उसके लिए हमको क्या करना है, हमारे पास जो दिन बचे हुए हैं हम सबको घर भूल जाए, हर मतदाता के पास जाके हमको हमारी बात रखनी है। क्योंकि हमारे घर की शादी, अगर शादी अपने घर की होती है तो आप किसी को मैसेज भेजते वो आता है, किसी को फोन करते वो आता है। कौन आता है? फोन करता हुआ। अगर मैं चाहता हूँ किसी को बुलाने परिवार के साथ तो मैं मैसेज भेजूंगा तो नहीं आएंगे, मैं फोन करूंगा कि भाई साहब आपको आना है, तभी वो आएंगे। ये सारे लोग वो शादी में मतदान करके जाए, आप सबको एक एक मतदाता को संपर्क करना पड़ेगा। ये मत सोचिए ये तो हमारे वोटर मिलकर क्या बना, उतना तो अपेक्षा रखेगा। अगर हमारी पार्टी को इतने समर्थन करते हैं उतना तो अपेक्षा रखेगा कि आप उनके घर पे जाएं, अपनी बात रखें और उनको विनम्रता से एक रिक्वेस्ट करें। सबको मैं कहना चाहूंगा कि डोर टू डोर संपर्क, घर का संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमको इग्नोर नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस को भी इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात, कैंडिडेट को ये नहीं हो सकता कि धरती पे पहली बार आया, जब जैसे ही एंटर हुआ ऑफिस में बैठे हमारा डिक्लेयर हो गया राष्ट्रीय सचिव के नाते, कभी सोचा नहीं था। और मैं दिल से बात कर रहा हूँ प्रोग्राम को लेकर। देखिए बहुत उत्साह देखा कार्यकर्ता का, बहुत खुशी हुई और यहाँ जो 12 वार्ड है मुझे पूरा विश्वास है सब जगह पे भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, प्रत्याशी जीतेगा और मेयर पद पे 125 से ज़्यादा वोट जीतकर भाजपा का मेयर है। क्या लगता है जयपुर के अंदर निकाय चुनाव 150 सीटों पे जो लड़ रही है उसमें कितनी सीट जीत पाएगी? मुझे देखिए अप्रत्याशित जीत दिख रही है, बाकी तो जनता तय करेगी, पर मुझे लगता है कि कभी जीत नहीं देखी होगी ऐसी जीत इस बार होगी। एमएलए है मुंबई के, आप जवाब हो हमारी बात सुनो, अगर हमारी बात गलत हो हमको डांटो आप, अगर आएंगे आप हाँ बताइए होनी चाहिए। ऐसा अच्छा बनाना चाहते हैं निश्चित रूप से हम ऐसी सरकार देना चाहते हैं। एक तरफ स्मार्ट शहर, दूसरी तरफ सेफ शहर और तीसरी तरफ सस्टेनेबल सिटी। या हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब आदमी के कल्याण की योजनाएं बननी चाहिए। ऐसा योजना बनाने का काम करने का प्रयास मेयर के माध्यम से होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, प्रधान। भारत माता की, भारत माता की। आज आप सब नहीं जाएगी, भजनलाल जी का कोई नुकसान नहीं होगा, मदन जी का नुकसान नहीं होगा। मैं मेरा राजस्व मंत्री को दे जाएगी, मैं तो महाराष्ट्र जाऊंगा वापस 9 तारीख को। लेकिन एक बात सुन लेना भैया, हमारी विशेषता में हमारी टिकट के बंटवारे में नाराज होकर या गलत बात करके एक वोट देकर भारतीय जनता पार्टी का कम होता है और एक पार्षद आपसी लड़ाई में कम होता है। हमें कोई हरा नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी की हिम्मत हराने में नहीं है, लेकिन जिस दिन हमारा कार्यकर्ता ये सोच लेगा हमारा एक पाव हम खींचेंगे, हमारा एक पाव खींचने के लिए हमें निर्दलीय खड़ा करेंगे और एक वोट अगर खराब हो जाएगा और एक पार्षद अगर जाएगा तो 5 साल जयपुर का, किशोरपुर का नुकसान होगा, नेताओं का नुकसान नहीं होगा, कार्यकर्ता का नुकसान होगा।
ये चुनाव कार्यकर्ता का चुनाव है, ये चुनाव नेताओं का नहीं है। एक कार्यकर्ता जब चुनाव हारता है तो उसके 5 साल, उनके जीवन के 5 साल, उनके परिवार के 5 साल, उनकी आर्थिक व्यवस्था पे, सारे पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। नेता चुनाव हार जाए तो समझ जाता है, लेकिन कार्यकर्ता चुनाव हार जाता है तो बर्बादी की ओर जाता है। इसलिए कार्यकर्ता का नुकसान नहीं करना। नेता चुनाव हार गया तो भी चल जाता है मेरे जैसा, मैं समझ जाऊंगा, लेकिन मेरा छोटा कार्यकर्ता चुनाव हार जाएगा तो निश्चित रूप से मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बावनकुड़ी को भेजने क्या जरूरत है? रोहन जी को भेजने हमको यहाँ उपकार करने नहीं आए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करके आए। निश्चित रूप से ये थी किशन पॉल के उस बीजेपी सम्मेलन की पूरी रिपोर्ट, जिसने अनुशासन के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है कि आखिर इतने बड़े कार्यक्रम में टिकट को लेकर विवाद क्यों हुआ, और क्या पार्टी के अंदर टिकट को लेकर चल रही इस गुटबाजी को सार्वजनिक होने से बचाने के लिए आनन फानन में जनगण मन का सहारा लिया गया। एक तरफ 80% जीत का दावा है तो दूसरी तरफ अपनों के ही बीच टिकट की लड़ाई। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति और तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।